हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मल्टीपल रिग्रेशन के चैप्टर का एक और पार्ट लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स किस तरीके से निकलते हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबके लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर्स द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स गिवन बाय मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। जो भी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन हमें एस्टिमेट्स देती है उसकी रिलायबिलिटी, उसका भरोसा सही है, मतलब वो रिलायबल है या नहीं है, भरोसेमंद एस्टिमेट्स हैं कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स निकालते हैं। इट शोज to what extent the estimated value given by regression are closer to the actual values। ये हमें ये बताती है कि रिलायबिलिटी मतलब वही चीज़ होगी ना कि जो भी एस्टिमेट किया है मल्टीपल रिग्रेशन है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी आसपास लाई करती है। समझ की बात। अब इसका फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों के तीनों डिस्कस करूंगा। एक सैंपल क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने बनाई है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। तो ये x1 ऑन x2 एंड x3 की क्वेश्चन पे लगता है। इसको हम लिखते हैं S12.3 और रीड करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। बहुत आसान फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं S1 मतलब x1 की। ठीक है, S1.23। तो 1 है तो आगे 1 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 होता तो 2 आ जाता, अगर यहाँ 3 होता तो 3 आ जाता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आगे लिखना है, जो पहला नंबर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 लिखेंगे। 1 से माइनस किसको करेंगे? जो 3 पेयर बनते हैं कोरिलेशन के, पहले 2 पेयर। ठीक है, कौन कौन से पेयर? पहले 2, पहले का आखिरी और ये दोनों पेयर, 3 पेयर बनते हैं ना। कौन कौन से? 1 2, 1 3 एंड 2 3। इन तीनों का स्क्वायर करेंगे और 1 से माइनस करेंगे और प्लस करके 2 लिख के तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला है। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे? जो लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनसे 1 माइनस स्क्वायर करके नीचे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x1 एंड x2। अब आप देखो सबसे पहले क्या है? S2। ठीक है ना, S2 है तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। अब 2 के साथ जो बाकी 3 पेयर बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? 2 1, 2 3, 1 3। तीनों के स्क्वायर को माइनस कर देंगे 1 से, और फिर ये तीनों के तीनों को 2 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए बात? तीनों के तीनों को 2 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड करके किसको लिखेंगे? नीचे डिवाइड करके लिखेंगे जो लास्ट के 2 नंबर आते हैं उनके कोरिलेशन को, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 3। समझ की बात? इस तरीके से फॉर्मूला याद रखा जाता है। और तीसरा आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2। इस केस में हम क्या करेंगे? अब हमारा देखो यहाँ 3 आ गया ना, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? पहले 2 वही वाली, पहले 2 इधर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अगले 2 इधर लिख दिए और लास्ट के 2 इधर लिख दिए। तीनों के कोरिलेशन के स्क्वायर करके 1 से माइनस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? +2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इन्हीं तीनों का पीछे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। समझ की बात? इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। किसके बीच में आर स्क्वायर? जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के 2। समझ की बात? अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपको आ सकता है इफ कोरिलेशन बिटवीन 1 2 इज 0.8, कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 3 इज 0.5, कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3 इज 0.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है। आपको कह दिया कंप्यूट करो स्टैंडर्ड एरर। तो आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने ऊपर आपको बताया सिंपल फॉर्मूले में डालना है और इसकी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब कैलकुलेशन कैसे होती है ये तो मैं अभी इस वीडियो में क्या ही बताऊं, ये तो +1 +2 के बच्चों को समझाया जाता है कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं, तो मतलब आपका स्टैंडर्ड पहले से बहुत हाई है। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई अंडर रूट तो कर ही लेंगे। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर जिसको कहते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।